Dear students, now let us look at the break bulk terminals. इनके मतलब हमने पहले भी बात की है. They provide an intermediate point where freight with common destinations from the PUD terminals is combined to facilitate higher utilization of vehicle capacity. ये आपको एक intermediate point provide करते हैं जहाँ पे आपका freight जो है you can actually divide it and divide it to different PUDs, pick up and delivery terminals के लिए आप उसको जो है वो divide break कर सकते हैं. It is for the better capacity utilization. vehicle की capacity के लिए हो सकता है आपके पास उतना बड़ा vehicle ना हो, small vehicles है जो most of the time it would be the case in the real practice. So what will happen? The break bulk terminals actually provide you it actually facilitate you to actually break that bulk, and you can actually use the vehicle capacity more efficiently. So the services that can be provided by the break bulk terminals, we discussed it earlier. ये भी आपके पास दोबारा से आप उसको देख सकते हैं. The shipment consolidation and dispersion, उसको consolidate भी कर सकते हैं, disperse भी कर सकते हैं, break भी कर सकते हैं. Long haul drivers domiciles. जो thing is कि long haul drivers के जो domiciles हैं उस पर भी इफेक्ट करते हैं. दैट मीन्स के आपका जो ड्राइवर है वो उस लोकेशन से आगे, लेट्स से ही कैन नॉट मूव बिकॉज ही इज़ नॉट द रेजिडेंट ऑफ दैट एरिया विच इज़ कॉमन इन डिफरेंट कंट्रीज. तो व्हाट विल हैपन, वहाँ पर आप जब आपने ब्रेक पल्क कर दी या कंसोलिडेशन कर दी तो द ड्राइवर ऑफ दैट एरिया ही कैन बी एक्चुअली यूज्ड एंड ही विल ट्रांसफर इट टू दी और he will carry it to the destination. So that is also the service which is being provided by the break bulk terminals. Then we had the relay terminals. Difference क्या है? Relay terminals are different from the PUDs and break bulk terminals in that freight is never touched. इसमें तो freight का लेना देना ही नहीं है. वो freight will never be touched. It's just like a rest. और in other cases आप अगर ये कहना चाहें कि वहाँ पर ड्राइवर सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो ये भी एक सिनेरियो है कि एट दैट टर्मिनल दैट ड्राइवर विल नो मोर बी टेकिंग इट, क्योंकि उसने अगर रेस्ट करनी है और अगर लीड टाइम थोड़ा है, शिपमेंट को जो है वो एक्सपीडाइट करवाना है, तो व्हाट विल हैपन, द ड्राइवर वुड बी सब्स्टिट्यूटेड एंड द न्यू ड्राइवर विल एक्चुअली टेक इट टू द डेस्टिनेशन. तो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर the relay terminals would be at the relay terminals one driver substitutes for another which has accumulated the maximum hours of service 11 hours after 10 consecutive hours of duty. तो जब ये हो चुका हुआ है, ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है, it could differ from country to country. तो जब ये हो चुका हुआ है तो that driver can actually be substituted. Now we also have like slip seat and sleeper team, an alternative to the यूज रिले टर्मिनल्स. वो क्या है कि टर्मिनल्स आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी. तो व्हाट विल हैपन, यू विल जस्ट हैव वन टीम. तो वो एक एरिया डिफाइन कर दिया जाएगा उस लोकेशन पर, द ड्राइवर वुड बी सब्स्टिट्यूटेड विद दैट वन, और वो ड्राइवर भी साथ में रहेगा जो पहले वाला है. जब उसने एक रीजनेबल रेस्ट ले ली है तो दैट स्लीपर टीम, वो जो अल्टरनेटिव है वो उसको लीव कर सकता है, और अगर डेस्टिनेशन तक पहुंच गए तो दैट्स फाइन. अदरवाइज वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे उसको उतार दिया जाएगा और ड्राइवर विल टेक इट बाय हिमसेल्फ जब वो अपनी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर चुका है. सो दिस वाज अबाउट द ब्रेक बल्क टर्मिनल्स एंड द रिले टर्मिनल्स. इम्पॉर्टेंट है खासतौर पे मोटर व्हीकल्स, मोटर कैरियर्स के लिए. दीज आर इम्पॉर्टेंट एंड every kind of a terminal has actually its own utility. Thank you.